और आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि आपकी सफलता में कुछ ये भी सूत्र हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुने और आप कहोगे आनंद आ गया। बढ़िया लगे तो वीडियो को आगे जरूर भेजना, और यदि बढ़िया ना लगे तो जहाँ से सुन रहे हो वहाँ से ही बंद कर देना। आइए मैं अपनी बात आपको आरंभ करता हूँ। कल की तैयारी मत कीजिए, आज की। बहुत लोग बहुत पीछे चले गए इस बात को लेकर के कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। हमने कोरोना का बहुत फ़ायदा उठाया है, दुख हुआ है, लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन हम एक जगह बैठे नहीं रहे और काम में लगे रहे और हमने बहुत दूरी तय की है, पार की है। आइए मैं कुछ आपसे चर्चा करता हूँ और वो आप सुनिए। आप तैयारी कर रहे हैं, कल मुझे टीम बनाएंगे, तैयारी करेंगे, आप बहुत पीछे चले जाएंगे। 3 चीज़ें हमेशा साथ नहीं देंगी, एक है समय, एक है स्वास्थ्य और एक है संपत्ति। इसको आप अपने प्रयोगों में ले लीजिएगा। आज का दिन आपके लिए इसलिए ज़्यादा खास है, इसलिए ज़्यादा बढ़िया है। आज आपके पास ड्राइवर है, आज आपके पास रसोई है, आज आपके पास माली है, आज आपके पास में अच्छा काम करने वाले ऑफिस के लोग हैं। पता नहीं ये कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहाँ ये चले जाएंगे। इसलिए आज के काम को कल के ऊपर मत डालिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पलड़े होएगी, फिर बहुरी करेगा कब। उन लोगों ने बहुत ग्रोथ पाई है, बहुत तरक्की पाई है, जिन्होंने आज के काम को कल के ऊपर टाला नहीं है। आज का काम अभी करना और अभी का काम इसी समय बिल्कुल करना है। फिर आप अपना उत्कर्ष देखिए। आज आपका सहयोग करने वाले बहुत लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके और अपने जन हैं जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं। वो सब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आज पूरे बाजार में आपकी बहुत अच्छी गुडविल है। आज आप जो भी कुछ करेंगे वही हो जाएगा। मिट्टी उठाओगे सोना बन जाएगा। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं आपके पास। एक बात मैं और आपको कहूँगा, तरक्की का एक कारण यह भी है, जो पैसा आप अपने कारोबार में खर्च करते हैं अच्छी बात है, फिर अपने लोगों के ऊपर भी खर्च कीजिए। मैं कुछ ऐसे लोगों को मिला हूँ, वो अपना कारोबार तो नहीं देख पाते लेकिन अपने लोगों को देखते हैं। जिन जिन लोगों ने अपने लोगों को देखा है और समझा है, उनके ऊपर खर्चा किया है, उन्हें परिवार जैसा स्नेह दिया है, तो वो लोग उन्हें कभी छोड़ करके नहीं गए और ये उनकी तरक्की का एक प्रमुख कारण बना। एक बात और मैं बताऊंगा, लोगों के पास पैसा आता है, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब वो किसी की पेमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका ब्लड प्रेशर 350 पर पहुंच गया है। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उन्हें इतनी दिक्कत होती है, पता नहीं कि कौन सा फाइन इनके ऊपर लग गया है। पैसा लेने में इनको अच्छा लगता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है। परसों हम अपने ऑफिस में भी बात कर रहे थे, सबको हमने बिठाया। हमने कहा कि जिस समय आप लोगों को पैसा दें उस समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। हमारा एक बालक है, गाड़ी चलाता है, बहुत काम करता है, नीरज तिवारी। तो यहाँ दिवाली के दिन हम इसी जगह पर बैठे थे, गुरुकुल के बच्चे जा रहे थे और खूब पैसा दिया भगवान की कृपा से उनको, बच्चों को, एक एक बच्चे को 7-7 हज़ार रुपये दिवाली पर घर के लिए जा रहे थे। तो हमारे चेहरे पर बहुत भारी मुस्कुराहट थी। वो बच्चा वहाँ खड़ा था, नीरज, तो उसने मुझे कहा कि महाराज जी, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, लेकिन एक चीज़ मैंने अनोखी आपके चेहरे पर देखी है। मैंने कहा क्या? जब तुम किसी को पैसा देते हो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। मैं उससे बोल रहा था कि मेरे प्रवचन का ही एक छोटी सी टुकड़ी है। मैं लोगों को कहता हूँ कि धन आता है तो तुम बहुत मुस्कुराते हो, तुम्हें खुशी होती है, लेकिन जब तुम किसी को पैसा देते हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर कितना वजन पड़ गया। हमने अपने ऑफिस में भी लोगों को ऐसे देखा है। हम उनको समझा रहे थे कि आपकी ग्रोथ का एक कारण ये भी हो सकता है, आप प्रसन्नचित्त होकर के लेने वाले को भी आनंद आता है, उसको भी बड़ी खुशी होती है, उसको भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और यही होना चाहिए। हमारी तरक्की के जो कुछ प्रमुख कारण हैं उनमें से एक ये भी है। देखिए, मेरी एक यह भी बात है कि सामने वाले को थोड़ा परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए और आपको एक सहयोगी की आवश्यकता है। ये दोनों आपस में संगम इन दोनों का हो जाए तो एक जगह एक वो बड़ी विशेष बन जाती है। संगम की तो बात ही अलग है। आप उनको स्नेह दोगे, प्रेम दोगे, तो यह लोग कभी भी आपको छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाएंगे। आज बहुत बड़ी कंपनियां फेल हो गई जब वहाँ पर काम करने वाले लोग ही नहीं रहे थे। तो लोग अपने परिवार के साथ में इतना बढ़िया व्यवहार करते हैं। काम करने वाले लोगों को तो वो ऐसे ही समझ लेते हैं। मैं उनको कहता हूँ, इन्हें मिट्टी का ढेल ना समझो, इन्हें इंसान समझो, और यदि इनसे आपने स्नेह नहीं किया तो आपका किया कराएगा सबके ऊपर पानी फिर जाएगा। आज मुझे बहुत लोग सुन रहे हैं, मेरा ये क्षेत्र नहीं है, फिर भी मैं इस बात के लिए मैं अनुभव रखता हूँ। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, नौकरी करते करते वहाँ वो 70 साल के हो गए, उन्होंने उस जगह को नहीं छोड़ा। और ये आपकी तरक्की का एक प्रमुख कारण हो सकता है। आप अपने ड्राइवर से लेकर के और ऊंचे पद पर बैठा हुआ आदमी, हर व्यक्ति से आप मिलिए, सबके नंबर आपके पास में होने चाहिए और आप तक पहुंचने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं धरातल से काम करना। अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ काम करने वाला गौशाला में झाड़ू लगाता है, वहाँ से लेकर के यहाँ एक ऊंचे पद तक बैठा हुआ हर व्यक्ति के पास मेरा फ़ोन है।
खाली फ़ोन होने से ही मतलब नहीं है, मैं सबके फ़ोन सुनता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास यदि किसी का फ़ोन आ रहा है, कर्मचारी का, काम करने वाले का, तो किसी काम से आ रहा है। यदि उस समय मैं फ़ोन नहीं उठा पाया तो मैंने बाद में फ़ोन किया। आज तुलसी तपोवन गौशाला की बहुत तरक्की है। उसमें ये नहीं है कि लोग डोनेशन देते हैं, उससे मेरा व्यवहार है तब ये डोनेशन देते हैं। यहाँ काम हो रहा है तब लोग डोनेशन देते हैं, नहीं तो कौन किसको देता है। मांगने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबको मिलता नहीं है। चलो, मैं बात अपनी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सबकी कर रहा हूँ। जो भी लोग आपके पास में है, इनके साथ अपना जैसा ही नहीं, अपना ही समझ करके उनके साथ में आप भावना रखिए, फिर देखिए आपकी कितनी ग्रोथ होती है। और एक बात मैंने आपको बोली है, अभी बोली है, जो चीज़ें आज आपके पास में पता नहीं वो कल होंगी कि नहीं। इसलिए कोई भी काम कल के लिए मत डालिए, आज ही कर डालिए। फिर एक बार कहूँगा, आज आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग ऐसे हैं, आपकी एक आवाज़ में आपके पास खड़े रहते हैं। तो यह इस मौके का, इस समय का आप बिल्कुल सदुपयोग कर लीजिएगा। ये आपकी तरक्की का एक प्रमुख कारण हो जाएगा। और अगली बात मैं और आपको निवेदन करना चाहूँगा, आपकी तरक्की में यह भी होना चाहिए कि फिजूल के खर्चे ना हो। ज़रूरत पड़ने वाली जगहों पर आप खर्च नहीं कर पाते हैं, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप उड़ा देते हैं। पैसे की कदर समझिए। लक्ष्मी इसके दो स्वरूप हैं, एक तो गरुड़ पर बैठ करके आती है नारायण के साथ, और एक यह उल्लू पर बैठ करके आती है मैया। जो उल्लू पर जब वो बैठ करके आती है तो लोगों को बहुत धन दे देती है। उल्लू एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जिसको रात में दिखाई देता है। ऐसा कहते हैं कि जिनके पास धन है वो अंधे होने के बाद भी आंख वाले होते हैं। धृतराष्ट्र के चरित्र में हमने पढ़ा है। तो मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि धन का सदुपयोग करना सीखिए। हमारे पास चीज़ें हैं, ये महत्व की उतनी नहीं है, उन चीज़ों का हमने सदुपयोग किया है, वो ज़्यादा महत्व की चीज़ है। इस वीडियो में मैंने यह निवेदन किया है कि आपकी तरक्की में कुछ प्रमुख कारण है, उसमें यह भी है कि आप टाइम का सदुपयोग कर पा रहे हैं। आपके पास जितने लोग हैं उनका आप सदुपयोग कर पा रहे हैं। मेरे पास जितने भी लोग हैं, मैं हर व्यक्ति को यूज करने की मेरे पास में ये योग्यता है। मुझे पता है कि इन सब से काम कैसा लिया जाएगा। कभी उस काम के लिए मेरी कोई ऊंची डांट नहीं होती है, सबके लिए पूछता हूँ। आज हमारे सोशल मीडिया के ऑफिस का एक बालक है नीलकंठ, वो नहीं है, मैंने 2 बार पूछा है वो बालक हाँ क्यों नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मन में बात हो कि एक दिन का पैसा जाएगा और काम कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा व्यवहार है तो बच्चे 4 घंटे में 10 घंटे का काम करके देते हैं। सब व्यवहार के ऊपर यह होता है। मैं आप सबको यह कहना चाहूँगा, आपके आसपास जितने भी जन हैं उनके साथ अपना जैसा व्यवहार नहीं, अपना ही व्यवहार कीजिए। आपकी तरक्की का यह प्रमुख कारण बन सकता है। आपके घर में एक बाई आती है काम करने के लिए, एक दाई काम करने के लिए आती है, और आपके बच्चे उसे डांट देते हैं। बच्चों को ये संस्कार दीजिए। मैंने किसी घर में देखा, एक झाड़ू पोछा लगाने वाली को 15 साल की बच्ची ने उसको डांट लगाई, उसकी आंख में आंसू आ गए। वो 20 मिनट लेट आई थी तो उसको उसने इतनी गालियां सुनाई। आप अपने बच्चों को क्या उत्कर्ष करेंगे, आप उनको आप क्या दे पा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, वृद्धों का आदर करने से और अपने से बड़ों का आदर करने से व्यक्ति का उत्थान होता है, उत्कर्ष होता है और उसकी तरक्की होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें हैं, मेरा मन हो रहा था आपके बीच में बोलने के लिए। और मैं कहूँगा, थकान उन्हें होती है जो कुछ करते नहीं है, उन्हें थकान कभी नहीं होती जो अपने काम में लगे रहते हैं। मशीन से आप काम मत लीजिए, वो कबाड़ा हो जाएगी, वो तो फिर रद्दड़ में ही जाएगी। लेकिन जो मशीनें काम करती हैं, कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है, और आप चलते रहिए, बिल्कुल चलते रहिए। 90 साल तक आपकी काम करने की क्षमता कम नहीं होगी। इस देश में ऐसा एक व्यक्ति हुआ, 82 वर्ष की उम्र में उसने अपना व्यापार आरंभ किया और धरती पर 94 साल तक वो जिया, और उसने लगभग 12 साल में दुनिया में 7वें नंबर का वो धनवान बना। लोगों का उत्साह बुरा नहीं होना चाहिए, उनका जज्बा बुरा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा, आप एक बढ़िया ज़िंदगी जीना चाहते हैं, काम का आपके ऊपर लोड ना हो, तो आप 5 तरह की सफाई नित्य करें। और ये 5 सफाई आप रोज करते रहोगे तो आपका स्वास्थ्य आपका संग देगा। उसमें मैं निवेदन करना चाहूँगा, सबसे पहले हाथों की सफाई कीजिए, नंबर 2 फेफड़ों की सफाई कीजिए, नंबर 3 त्वचा की सफाई कीजिए, नंबर 4 मुंह की सफाई कीजिए, और नंबर 5 मस्तिष्क की सफाई। आप सबसे पहले हाथों की सफाई आप कर सकते हैं, और वो सफाई तब होगी जब आप प्रत्येक दिन गर्म पानी पिएंगे। इससे आपके जीवन में कभी भी ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही नहीं, और कभी हार्ट अटैक जैसी स्थितियां नहीं बनेंगी। गर्म पानी जिंदगी के अंतिम छोर तक आप लेते रहिए। तांबे के लोटे का पानी वो तो अमृत का काम करता है। और दूसरा है फेफड़ों की सफाई। इसमें प्राणायाम 16 मिनट प्राणायाम रोज कीजिएगा। आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो ही नहीं सकती।
तत्पश्चात नंबर 3 पर त्वचा की सफाई कीजिए। हफ्ते में 1-2 बार साबुन लगाइए, मुल्तानी माटी बेसन में डाल करके नींबू का कुछ रस डालकर अपनी पूरी देह के ऊपर लगाइएगा, जिससे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। शरीर का इन्फेक्शन होना ये बहुत ज़्यादा भयानक है और कभी कभी तो कुष्ठ जैसी बीमारियां इसी से ही पैदा हो जाती हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हफ्ते में 1 आध बार सरसों के तेल की मालिश कीजिए और हफ्ते में 1 आध बार नारियल के तेल की आप मालिश कीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गुणकारी होगा। नारियल के तेल में करौंजी डालिए और सरसों के तेल में हल्दी डालिए, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगी। और मुंह की सफाई के लिए दिन में कम से कम 2 बार आप ब्रश कीजिए, सुबह भी कीजिए और रात को भी कीजिए। हफ्ते में कम से कम 2 बार नीम और बबूल की दातुन कीजिए, क्योंकि कैंसर का रोग मुंह से पैदा होता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, इसलिए मुख को साफ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू ये बिल्कुल मरने के साधन हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अपने मुंह को आप बिल्कुल शुद्ध रखिए और 2 लवंग और 2 इलायची प्रत्येक दिन जैसे आप श्वास लेते हैं ऐसे इसको अपने जीवन में उतारिए। फिर आप देखिए आपका जीवन कैसे टनाटन चलता है। और अगली बात मैं कह रहा हूँ आपको 5वें नंबर की मस्तिष्क की सफाई कीजिए, और वह सत्संग के द्वारा होगी, जप के द्वारा होगी, अच्छी चिंतन के साथ में होगी, अच्छी बातें सोचेंगे उसके द्वारा होगी, अच्छा संगीत सुनेंगे, मस्तिष्क की सफाई उससे होगी। जब ये सब चीज़ें होंगी तो फिर आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन वाला नहीं होगा। जब आपका स्वभाव ठीक होगा तो हर व्यक्ति आपका संग देगा, आपका साथ देगा, कभी कोई आपसे दूर नहीं जा पाएगा। और जब कोई आपसे दूर नहीं जाएगा, इस समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपको स्वीकार कर लेगा। उसी समय आप गणेश बन जाएंगे। गणेश जी की यही तो महिमा है। गणेश जी सबसे पहले इसलिए पूजे जाते हैं तो गणेश जी का वाहन सबसे छोटा है देवताओं में, और चूहा वाहन है। चूहा सबसे छोटा है और चूहा भी जिसको सहन कर ले तो समझ लो कि वो तो गणेश है। सबसे पहले उनकी पूजा होती है। तो हम कहना चाहेंगे कि समाज का हर व्यक्ति हमें सहन कर ले। हमसे लोगों की बर्बादी नहीं, हमसे लोगों की आबादी बसनी चाहिए। यही मनुष्यता, यही मानवता है। मनुष्य को पिता कहा गया है। मूक लोगों के लिए, मूक जीवों के लिए आप पिता बनने की कोशिश कीजिए। मुस्कुराते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन जीना। जब आप घर में जाएं तो घर में ये लगे कि पता नहीं हमारे घर में पता नहीं 4 धाम करने वाले कोई हमारे घर के कोई बड़े इंसान चल करके आए। लेकिन पिताजी घर में आते हैं तो बच्चे भागते हैं, मम्मी को कहते हैं माँ यमराज आ गया। ऐसा स्वभाव बन गया है लोगों का। पूरा दिन भर परिवार आपका इंतजार करता है और रात को आप लड़ते लड़ते घर जाते हैं। तो इससे आपकी कोई तरक्की नहीं होगी। यदि आप सेठ हैं तो सेठगिरी दुकान के अंदर छोड़ के आइए। आप बड़े अधिकारी हैं, अधिकारापन ऑफिस में छोड़ करके आइए। आप उद्योगपति हैं, आप डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, जो भी कुछ हैं, लेकिन घर में जब आप आवें तो किसी का बेटा, किसी का पुत्र, किसी का पति और किसी का भाई बन करके आइए, और ये आपकी तरक्की के प्रमुख कारण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आचार्य कौशिक महाराज आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा जिंदगी के अंतिम श्वास तक। जो मैं स्वाध्याय करूँगा, जो मैं कुछ पढ़ूंगा, उसका मेरे पास जो कुछ अनुभव होगा वो सब आपकी झोली में होगा। मेरे लिए आप बहुत प्रिय हैं, इसलिए क्योंकि आप मेरा पर, आप मेरे अपने हैं। आप अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे बात करता हूँ पति और पत्नी में झगड़ा न हो उसके लिए क्या करें। तब तक इंतजार कीजिए और अपना ख्याल रखिए इन शब्दों के साथ।